माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। आज हम जीएस क्लासेस के अंतर्गत क्लास 12 का बायोलॉजी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखेंगे और इसमें साथ ही साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, पहले हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह ऐसी बायोलॉजी है जहाँ पर आपको जनरल साइंस में तो काम आएगा ही साथ यह क्लास 12 का बायोलॉजी है। क्लास 12 की बायोलॉजी एक आगे के जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं, वहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये जानेंगे कि क्वेश्चन जो रखे हैं हम, उसमें जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होती है तो यह क्या कहलाता है। एक जनक, आप जानते हैं कि जनन के लिए आपको यदि दो जनक होते हैं, माता और पिता की साथ संयोग होता है, तो वह आपको लैंगिक जनन कहलाता है। लेकिन जब एक ही जनक होगा तो वह अलैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होती है तो यह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? अलैंगिक जनन। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जनन के लिए आपको दो गैमिट्स की आवश्यकता होता है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। लेकिन यहाँ एक ही गैमिट की बात हो रही है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? युग्मक की जैसी ही बात हुआ तो पेयर होगा, और पेयर होगा तो आप जानते हैं कि मानव में 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन युग्मक में है तो वह कितने जोड़ा हो जाएंगे? 23 जोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होंगे? 23 हो जाएंगे। देखिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए कि क्रोमोसोम है तो आपको ऑप्शन में 46 रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जानना है कि युग्मकों की बात कर रहा है। युग्मक जाइगोट, और जाइगोट जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, यानी उसमें पेयर में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 23 जोड़ा की बात होगी, अर्थात 23 होगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अंड प्रजक है, यानी अंड देने वाला, एग लेइंग एनिमल। तो आप जानते हैं कि आपको ऑप्शन में मुर्गी रहेगा, सांप रहेगा, मगरमच्छ रहेगा। तो मुर्गी भी अंडे देने वाली जंतु है, सांप भी अंडे देते हैं, और मगरमच्छ भी क्या है? अंडे देने वाले होते हैं। तो इस तरह से आपको ए में मुर्गी, बी में सांप, सी में मगरमच्छ, डी में ऑल रहेगा, सभी रहेगा, तो सभी हो जाएंगे। तो आपको हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल है, एग लेइंग जो एनिमल है वह उसके बारे में बताए हैं। मुर्गी, सांप और मगरमच्छ, यह सब अंडे देने वाले हैं, इसलिए इसे अंड प्रजक कहते हैं। नेक्स्ट है, द्विगुणित है, डिप्लॉयड की बात है, द्विगुणित की बात है, तो आप जाने कि अंड जो है वह द्विगुणित होते हैं, पराग भी द्विगुणित होते हैं, पौधे की बात होते हैं, और युग्मनज जो जाइगोट होते हैं वह भी क्या है? आपको द्विगुणित होते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि अब द्विगुणित है, ए में रहेगा अंड, बी में रहेगा पराग, सी में युग्मनज, डी में रहेगा इनमें सभी होंगे। हम इंपॉर्टेंट तीनों है, इसलिए हम तीनों एक साथ लिख दिए हैं। नेक्स्ट है, किस फसल के बीज चोल खाया जाता है? तो आप जानेंगे, बीज चोल जो होते हैं हम किसका खाते हैं? लीची का खाते, एरील या बीज चोल की बात कर रहे हैं। तो बीज चोल है किसका? लीची का होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EcoRI एंजाइम का स्रोत है। तो जानेंगे, बाम, HI और ई कोलाई दोनों होते हैं। ऑप्शन में ऐसा भी दे देगा, बाम HI, बी में रहेगा ई कोलाई, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? दोनों, अर्थात बाम, HI और ई कोलाई। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 का सूचक है। कौन सूचक है? शैवाल है, एल्गी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। SO2 का सूचक कौन होगा? तो शैवाल होंगे।
इसको एल्गी भी कहते हैं। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट आपको बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। आपको ये जानेंगे कि बोन मैरो जहां आपको ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है, वहां पर वह क्या है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शहद का निर्माण कौन करती है? तो आप जानेंगे कि एक छाता जो होता है शहद का, उसमें कम से कम 60,000 वर्कर होते हैं, उसमें एक क्वीन होती है। वह छाता में आपको कौन सा आपको शहद बनाता है? तो जानेंगे कार्यकर्ता मधुमक्खी, वर्कर, क्या कहेंगे, वर्कर जो मधुमक्खी होता है वही शहद का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य जो होते हैं, जो हिमीकृत यानी कोल्ड करने की बात होती है, तो वह बर्फ में होता है। कहाँ किया जाता है? बर्फ में, याद रखेंगे, बर्फ में किया जाता है। मुर्गियों में होने वाली बीमारी कौन है? बहुत पॉपुलर है, रानीखेत है। क्या है? रानीखेत द्वारा होता है, याद रखेंगे, रानीखेत द्वारा क्या होता है? मुर्गियों में होने वाली बीमारी का नाम है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन होता है। इसके बाद आप जानेंगे ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम कैंसर और ऑन्कोजीन्स का अध्ययन करते हैं। कैंसर का जो अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वह ऑन्कोलॉजी कहलाता है, साथ ही साथ ऑन्कोजीन्स भी। तो इसके अंतर्गत हम लोग ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर एवं ऑन्कोजीन्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, बहुत पॉपुलर है और व्यवहारिक है, इडली एवं डोसा, जो हम लोग खाने का काम करते हैं, है ना। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? यह जानेंगे, ईस्ट से, ईस्ट के द्वारा जो बनाया जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी, हमने कई एक दिनों से कह रहा था कि बायो हम पढ़ाएंगे, और आज से हम प्रारंभ भी किए हैं। यह क्लास 12th का बायोलॉजी है, इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में आने वाला बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे लड़ जाएगा। हमने एनसीईआरटी का जो टू द पॉइंट्स रख रहे हैं, काफ़ी हमने मेहनत किया है आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर पढ़िए और 100% सफलता पाइए। तो यह आपका, मैं एनके बाबा जीएस क्लासेस चैनल पर हम वैसे भी बायोलॉजी पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, जनरल बायोलॉजी, लेकिन आज से हम क्लास 12th की बायोलॉजी, जब तक आप लोग का एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के समय से पहले पूरे बायो को हम पढ़ा देंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको चैनल से जुड़े रहिए, इसको पढ़िए।